संपूर्ण खबर को आज आसीबो साधारण बजेट जहाँकि मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम बजेट हेबो। दिन 11टारे पार्लियामेंट रे बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तो विश्वर अस्थिर स्थिति एवं मुद्रास्फीति एवं चिंताजनक स्थिति थिबा बेले कौन करिवे सरकार? निर्वाचन सरिबा परे बजेट आसुथबारु किछि कष्टकर निष्पत्ति नहीं पारंती मोदी सरकार। तेबे भित्तिभूमि विकास उपरे फोकस रहिबा नहीं आशा करा जाउछि। विशेषकर रेल विकास उपरे केंद्र सरकार व्यय बराद बढ़ी पारे। सेबडे नियंटिया भरणा करबाकू तैल एवं शक्ति क्षेत्र में आहुरी संस्कार आनी पारंती सरकार। कृषकों पर हो पारे दीर्घमियादी योजना। लोकों को घर जोगाइबा योजना त्वरान्वित होबार संभावना अधिक। टिकस संस्कार पर चिंता मध्य होई पारे। प्रतिरक्षा क्षेत्र में आहुरी अधिक स्वावलंबी पाई व्यय बराद बढ़ी पारे। स्वास्थ्य बजेट बढ़ाइबाकू केंद्र सरकार पदक्षेप नहीं पारंती। सेपरी शिक्षा क्षेत्र में संस्कार पाई आखि दृश्या घोषणा मध्य होई पारे। एक्सपेक्टेशन तो यही है गवर्नमेंट से कि इस महंगाई के जमाने में जितना भी थोड़ा सस्ता हो जाए, जिससे जो है मिडिल क्लास के तबके के नीचे जो है ज्यादा परसेंटेज है तो उनके लिए थोड़ा सा आराम हो जाए, राहत हो। जॉब नहीं है, कुछ नहीं है और बजट जो है हर चीज में जो है महंगाई बढ़ाया जा रहा है। एक्सपेक्टेशन तो है कि बजट जो है प्रीवियस ईयर से अच्छा होगा और खासकर जो हम वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनके टैक्सेस को लेके जो टैक्स स्लैब्स है उसको रिवाइज किया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। एंड जो भी हमारा बेनिफिट्स है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज और ऑल, ये सारी चीजें इम्प्रूव किया जाए बाय गवर्नमेंट। क्या बजट बताएं? गैस का सिलेंडर देखो कहां से कहां पहुंच गया। कमाई तो उतना ही है। मार्केट में पता कोई भी काम में देखो, कोई भी काम में धंधा नहीं है, बिल्कुल मंदा चल रहा है। लेकिन महंगाई बढ़ते जा रहा है, पता नहीं गरीब कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे जो गैस का दाम है काफी हो गए हैं, है ना, उसमें एकदम कमी होनी चाहिए। उससे हमें हर रोज की प्रॉब्लम है वो तो हम लोग महिलाएं फेस करती हैं और एकदम ही कम हो गया। महंगाई तो सब चीज की है। सरकार जब बनती है तो बोलती है एकदम कम हो जाएगा आपका दाम, जब वोट ले लेते हैं तब बस सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन इस पर तो एकदम ध्यान देना पड़ेगा सरकार और कम करना ही पड़ेगा बजट। सरकार से बजट पर हम बिजनेस वाले जीएसटी पर आशा रखते हैं कि उसमें जीएसटी में कई सारे प्रोडक्ट में कम करें ताकि हम लोग के बिजनेस में सुविधा हो सके। और एक चीज और हम लोग बोलेंगे, जो कैश का जो कैशलेस जो सरकार कर रही है तो हम लोग बोलेंगे जो 1 लाख का लिमिट है हम लोग को पर डे ट्रांजेक्शन का कैश में, उसको कम से कम 5 लाख किया जाए। Actually, we ladies are the major travelers in the train, I believe. And at home, after completing our household course, actually we rush to the railway station and we find that our trains are not punctual. And so we feel very bad for that. And I believe the trains must be more punctual. And secondly, overcrowding in the train is a major concern for us. Overcrowding makes us uncomfortable, and safety concerns are there. And the other thing is about cleanliness. Actually, it's a long-standing issue, but still the coaches are very untidy. Kerala obviously needs more trains. Kerala needs trains at every other interval. If like I'm going to my home and if I miss my train at 7, I only have train at 10 or 12. So we definitely need more trains and we definitely need more coaches and better cleanliness. Yeah, Vande Bharat trains are very limited and they have a very limited people who can access it. So maybe making it more accessible to people will also be a good thing. Steny. Thank you. Railway budget, the railway have to improve more trains for traveling the passengers, because there are the general compartments in the passengers are going very uncomfortably they are traveling. So railway have to first travel for poor people. They have to more increase the train or more compartment for नॉर्मल पैसे। यहाँ पर रेलवे का और बाकी चीजों का विकास हुआ है और भी विस्तार हो रहा है सर। अभी प्रोग्रेस में चल रहा है काम,
तो अच्छा ही है सर। यहाँ पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे, जिससे सर आम जनता को फायदा मिलेगा। यहाँ रोजगार पहले इतना नहीं था, रोजगार के साधन ज्यादा होने से आम जन को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बस रेल बजट में यह है कि पहले से रेल बजट अच्छी बनाने को और थोड़ा इच्छा लग रहा है। तो बन तो है, और अपन केंद्र सरकार का भी अपन आभार मानते, क्यों नहीं। अभी बहुत से रेलवे स्टेशन का काम देख रहा हूँ मैं, यहाँ से लेके तो वहाँ उत्तर दक्षिण तक रेल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मेरा एक ऐसा उद्देश्य है कि और इससे अच्छा सुविधा दे, कम से कम यानी पब्लिक को, आने वालों को इतनी अच्छी सुविधा दे कि कम से कम क्या भाई केंद्र सरकार बजट इतना बढ़ा लिए कि कम से कम नाम रह जाए। उम्मीद बढ़िया, अच्छा है, बहुत बड़ा काम हुआ है अयोध्या में स्टेशन का, काफ़ी फैसिलिटी है। और थोड़ा यही है कि बोगियों में भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जनरल आदमी के लिए दिक्कत होती है सफ़र करने में। टिकट वेटिंग टिकट ज़्यादा है, स्लीपर भी डिब्बा जनरल हो गया है। ये सब थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक हो जाए और बाकी सब ठीक है। अयोध्या के लिए भाई जो यहाँ पर डेली भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ को विकास को देखते हुए यहाँ पर भाई और कार्य होना चाहिए, गाड़ियाँ बढ़ानी चाहिए, जिससे यहाँ के सभी यात्रियों को जो है सुविधा मिल सके। भीड़ को देखते हुए यहाँ और जो काम हो रहा है सही हो रहा है जो है, इसलिए इस विकास होना चाहिए। भीड़ को देखते हुए जो है आने वाले भविष्य में और भी भीड़ बढ़ सकती है। देखिए, आज केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है, तो उसके लिए किसानों में बहुत बड़ी एक उम्मीद है कि केंद्र सरकार जो बजट है वो उसमें कुछ ऐसा प्रावधान लेके आएगी कि जिससे किसानों को कुछ राहत मिल सके। तो इसीलिए पूरा किसान जो है वो बड़ी तीखी नजरों से देख रहा है कि हमारे कोई जो आस है वो पूरी हो जाएगी बजट से, जहाँ नहीं होगी। तो ये अभी थोड़े समय में बजट सीतारमन जी पेश कर रहे हैं, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि किसानों के हक में पक्ष में बजट लेके आ रहे हैं, जहां बिल जो अपना बजट है वो फिर कारपोरेट की पक्ष में ही जाएगा। ये थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। देखिए, जो बजट पेश कर रही है सरकार, उस पर पूरे देशवासियों की निगाह होती है। इसी तरह किसानों की भी निगाह है कि कोई किसानों के लिए उसमें कोई कुछ ना कुछ रखा जाए। जो किसानों के से ऊपर कर्जा इतना चढ़ा है, उसके लिए कुछ ना कुछ बजट में रखा जाए, जो किसानों को कर्जा माफी हो जाए। MSP ते जेड़ा कोई ओदे विच कोई वादा किया जाए, तो इसलिए बजट रखा जाए। किसानों को बहुत उम्मीदें हैं, आगे देखिए सरकार क्या करती है। देखो जी, जैसे कि सभी लोग आस रखते हैं, देश में सभी को है कि कोई सरकार हमारे लिए को मुहैया करेगी, जैसे कि टैक्स वगैरह जो भी जैसे पे करते हैं लोग। हम भी चाहते हैं कि किसान भी ऐसे ही हमें भी कुछ मिले, क्योंकि हमारा जो खर्चा है बहुत बढ़ा दिया। ये बीज की बात कर लियो तो बीज बहुत महंगा हो गया, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है, और ना ही कोई और संदों में है। जिमें कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा हमें जेड़ा है कि मतलब ज्यादा टैक्स लग रहा है, और भी मशीनरी बहुत है जिसमें बहुत ज्यादा टैक्स है। हम भी चाहते हैं कि जैसे आम लोगों को, देश के लोगों को, देश के नागरिकों को जो सहूलत मिलती है, उसी तरफ से हमारे ही किसान को भी ऐसे ही सहूलत मिले, क्योंकि हमारे किसान बहुत ही कर्जाई हो चुके हैं इस सरकारों की कारण कि जे के सानू सब्सिडी नहीं मिल रही। तो खेती बाड़ी के लिए तो जरूर जो हालात ये है भैया, तो होना चाहिए जो हालात जरूरी, जो हालात है अच्छा खेती बाड़ी होना चाहिए, जो हालात यही कुल होना चाहिए ना। बढ़िया फसल होना चाहिए, हो बढ़िया जो हालात जजात होना चाहिए, यही कुल है ना, यही कुल होना चाहिए, और का होना चाहिए। अब भाई होने के बाद तब तो समझ में आएगा, तो बिक्री का समस्या का है, कितना मिलता है, का होता है, तब तो वो चीज़ नहीं मालूम होगा ना। अब इस तरह कौन उम्मीद रखल जाता है कितने के मिलेगा, कितने नहीं मिलेगा, का होगा, का रेट है। हाँ तो हाँ, सरकार से ये तो उम्मीद ठीक है, तो मतलब ठीक है, उनको लिए अच्छा मिले या और बढ़िया जिनिस है ना, तो यही कुल है। 10 को संसद